मुरादाबाद पहुंची फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने इस्लामिक आतंकवाद को खत्म करने के लिए कुरान पर ही पाबंदी लगाने की बात कही है। दरअसल वो पाकिस्तान में सिखों के गुरु नानक साहब की जन्मस्थली में सिखों के साथ हाथों से छीने गए जाने पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रही थी। वही लव जिहाद के मामले में हो रही बढ़ोतरी पर बोलते हुए कहा कि लव जिहाद हिंदुस्तान में एक सोची समझी साजिश के तहत चल रहा है। लव जिहाद के लिए विदेशों से हो रही फंडिंग हो रही है और मदरसों में लव जिहाद की तालीम दी जाती है, जिसमें हिंदू धर्म की युवती को फंसाने के लिए पैसा निर्धारित किया गया है। ब्राह्मण समाज की लड़की के लिए 25 लाख मिलते हैं और क्षत्रिय की लड़की के लिए 20 लाख, तो वहीं वैश्य की लड़की के लिए 15 लाख और शूद्र की लड़की के लिए 10 लाख रुपए दिया जाता है। लव जिहाद के खिलाफ बनने वाले कानून पर पूछे गए सवाल पर बोलते हुए कहा कि लव जिहाद करने वालों को सरेआम चौराहे पर फांसी की सजा देने का कानून बनना चाहिए। साध्वी प्राची ने देश में बढ़ रही जनसंख्या कानून बनने की तरफदारी की है। जनसंख्या पर बोली साध्वी प्राची 2 बच्चों का कानून बनना चाहिए। वहीं रिपब्लिक भारत के एडिटर अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को साध्वी ने कहा कि सच को दबाया जा रहा है। सच को दबाने का काम कांग्रेस की फितरत में है और ये सब नेहरू की देन है। सच की आवाज को नहीं दबाया जा सकता। वहीं मथुरा के मंदिर में 2 मुस्लिमों द्वारा नमाज पढ़ने के मामले में जवाब देते हुए साध्वी प्राची ने कहा कि भाईचारा गैंग हिंदुस्तान में काम कर रहा है। अगर इतना ही भाईचारा दिखाने का शौक है तो हिंदुस्तान की सारी मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाने चाहिए, क्योंकि वो सबसे पहले मंदिर ही थे और वो लखनऊ पहुंच रही है। लखनऊ की मस्जिद में करेंगी हवन। किस तरह से देखा जाए इस मामले को? देखिए, लव जिहाद हिंदुस्तान के अंदर एक सोची समझी साजिश है और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, आज से नहीं बहुत पुराने जमाने से ये षड्यंत्र चल रहा है। मदरसों में ये पढ़ाया जाता है, विदेशों से फंडिंग हो रही है। ब्राह्मण की लड़की होगी तो 25 लाख लव जिहाद में फंसा करके जो लाएगा उसको मिलेगा। क्षत्रिय की लड़की होगी तो 20 लाख, वैश्य की होगी तो 15 लाख और शूद्र की होगी तो 10 लाख। तो योजना के तहत ये चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर और इस समय पूरे देश के अंदर ये लव जिहाद बड़ी तेजी के साथ, पहले तो बहला फुसला करके कलावा बांधते थे, तिलक लगाते थे, डब्बू और बब्बू पप्पू नाम रखते थे। अब तो सरेआम अगर लड़की धर्म परिवर्तन नहीं करती जबरदस्ती तो उसको मौत के घाट उतारा जा रहा है। इस पर कड़े से कड़ा कानून बनना चाहिए। लव जिहादी को ना अपील होनी चाहिए, ना सुनवाई होनी चाहिए, केवल धुकाई होनी चाहिए ताकि 72 हूरों के उन्हें दर्शन हो सके। सरेआम चौराहे पर उन्हें फांसी की सजा हो। लव जिहाद पर ये कड़े से कड़ा कानून बने और लव जिहाद के साथ जो दूसरी बड़ी हिंदुस्तान में समस्या होती जा रही है, जनसंख्या। लोग चिल्लाते हैं चैनलों पे बैठ करके, अफसोस होता है मुझे। बेरोजगारी बढ़ गई है। भाजपा के जमाने में ये बेरोजगार नौजवान होते जा रहे हैं। सड़कों पर जगह नहीं है, ट्रेन में जगह नहीं है, बसों में जगह नहीं, हॉस्पिटल में जगह नहीं है। उसके लिए बनाओ 2 बच्चों का कानून। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके लिए 2 बच्चों का कानून जरूरी। जैसा लव जिहाद के लिए जरूरी है बेटियों को बचाना, हिंदुस्तान को बचाना, बेरोजगारी की समस्या से बचाना, एकमात्र उपाय है केवल 2 बच्चों का कानून। ये जल्दी से जल्दी सरकार लाए, अन्यथा हिंदुस्तान के अंदर भयावह स्थिति बनती जाए। लव जिहाद पर किस तरह का कानून बनना चाहिए? बताया तो मैं कितनी बार बताऊं भाई, फांसी की सजा हो, सरेआम चौराहे पर सजा होनी चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान में गुरु नानक साहिब की जन्मस्थली पर लगातार गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं, उसे किस तरह से देखा जाए कि पाकिस्तान में इस तरह की गतिविधियां? ये इस्लामिक आतंकवाद जब तक कुरान पर प्रतिबंध नहीं लगेगा तब तक ये खत्म नहीं हो सकता। अभी अर्नब गोस्वामी है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। क्या माने कि ये पालघर की जो साधु संतों की जो हत्याओं को दबाने की कोशिश? देखिए, सच को कांग्रेस सदैव से ही दबाना चाहती। जो सच आवाज उठाता है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, कांग्रेस की फितरत रही, नेहरू खानदान की
ये नेहरू खानदान अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार करके अन्याय के खिलाफ जो आवाज बुलंद हो रही है उसको दबा नहीं सकता, क्योंकि सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। इसके अलावा अभी मथुरा में एक मंदिर में नमाज पढ़ी गई, उसके बाद पाठ हुआ, क्या हाँ, मैं कहना चाहूंगी कि एक भाईचारा गैंग है हिंदुस्तान के अंदर, जो सेक्युलरवाद केवल हिंदुओं का शोषण करने के लिए धर्मनिरपेक्षता नाम दे करके हिंदुओं का शोषण करने के लिए, हिंदुओं को बहकाने के लिए, हिंदुओं को नई नई परिभाषाएं देने के लिए कि हम भाईचारा चाहते हैं। भाईचारा चाहते हो ना, मंदिर के अंदर नमाज पढ़कर के भाईचारा चाहते हो ना, तो साध्वी प्राची पूछना चाहती है हिंदुस्तान के अंदर जितनी मस्जिदें उनको तोड़ करके मंदिर बनाओ। ऑलरेडी वो मंदिर थे, मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई, और जब मस्जिदें बनाई गई तो आज उन्हें मंदिर अच्छे लग रहे हैं ना, मंदिरों में नमाज अदा करना, हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को भ्रष्ट करना, अपवित्र करना हमारे मंदिरों को। ये शुरुआत हो चुकी है। कभी ये किसी मंदिर में जाकर के नमाज अदा करते हैं तो इसीलिए ये जरूरी है कि मस्जिदों को तोड़ करके मंदिर हमारे वापस करो और फिर नमाज अदा करो, तो भाईचारे की पहल हो जाएगी। हम तैयार हैं, और मैं लखनऊ जा रही हूँ, मस्जिद के अंदर हवन करूंगी। भाईचारे वालों को कहना चाहूंगी, चलो मस्जिदों के अंदर हम बैठ करके हवन करेंगे। चलिए, प्रदूषण भी दूर होगा, वातावरण भी जो प्रदूषित है वो साफ होगा, और वैचारिक जो प्रदूषण फैलता जा रहा है, हिंदू बेटियों को फंसाने का जो फंडा वहां से चल रहा है, वो भी इनका प्रदूषण दूर होगा हवन के। अभी जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने धारा 370 हटाने के लिए कहा चीन की जरूरत पड़ेगी। ये चीन के दत्तक पुत्री तो है हिंदुस्तान के अंदर कुछ लोग, और इनकी जगह तो सलाखों के अंदर अच्छी थी, शांति थी कश्मीर, सलाखों के अंदर करना चाहिए।